ओके, डेटा लिंक लेयर की बात कैसे, तो डेटा लिंक लेयर में दो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ योर फ्लो कंट्रोल एंड सेकेंड वन इज़ योर एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल को आज की क्लास में देखेंगे, एरर कंट्रोल। ओके, सो ये डेटा लिंक लेयर के दो मेन है, और भी बाकी चीज़ें देखेंगे अभी हम लोग और आगे चल के। ये दो मेन है। अब ये जो फ्लो कंट्रोल है, एरर कंट्रोल है, याद होगा तो इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी देखे हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी हम लोग देखे हैं फ्लो कंट्रोल एंड सेकेंड वन इज़ द एरर कंट्रोल। अब दोनों का मोटो क्या है, दोनों किस टाइप से वर्क करते हैं, कहाँ पर किस टाइप के फ्लो एंड एरर को ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल करता है, किसको डेटा लिंक लेयर कंट्रोल करता है। तो अगेन मैं वही उसी डायग्राम पे आऊँगी कि सपोज दिस इज़ माई नेटवर्क, suppose this is my two network. Okay, here we have a multiple host. Let's take single host here, and within the host we have a multiple processor. Let's take only one processor. और कम्युनिकेशन किस में होता है, प्रोसेसर टू प्रोसेसर, लाइक दिस इज दी सपोज HTTP एंड दिस इज दी ऑल्सो HTTP, और द इफ दिस इज दी Gmail, दिस इज ऑल्सो द Gmail। इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। ओके, सो अगर मैं इस चीज़ को बताऊंगी क्या, कि ये जो प्रोसेस टू प्रोसेस है, ये प्रोसेस टू प्रोसेस, ओके, एंड टू एंड कनेक्टिविटी दिस विल बी टेकन बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट दिस वन, दिस होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी विल बी टेकन बाय व्हाट, नेटवर्क लेयर। और ये जो दोनों होस्ट है, ये दोनों होस्ट डायरेक्टली नहीं कांटेक्ट करते एक दूसरे से, डेटा डायरेक्टली वन होस्ट या वन प्रोसेस से अदर होस्ट या अदर प्रोसेसर तक नहीं जाता। यहाँ पर मल्टीपल क्या होते हैं, बीच में राउटर से कनेक्ट होते हैं, राइटर हो गया, गेटवे हो गया, मल्टीपल नोड यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। ओके, सो डेटा लिंक लेयर पे, डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इस पर्टिकुलर नोड से डेटा को पिक करना। नोड ये होस्ट है किसके लिए, नेटवर्क लेयर के लिए, बट जब नोड डेटा लिंक लेयर आएगा तो वी कैन से दिस इज द नोड। सो इस नोड से इस राउटर तक डेटा को डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा लिंक लेयर, देन इस राउटर से इस राउटर तक डेटा लिंक लेयर, देन अगेन डेटा लिंक लेयर। सो यहाँ पर इतने सारे डेटा लिंक लेयर इन्वॉल्व है डेटा को दिस पर्टिकुलर होस्ट टू दिस पर्टिकुलर होस्ट सेंड करने के लिए। ओके, अब यहाँ पे दो टर्म्स हम लोग देखें कि एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल। तो अगेन वही चीज़ है कि डेटा यहाँ से इस पर्टिकुलर नोड से इस पर्टिकुलर नोड तक सक्सेसफुली रीच कर गया है, successfully reach, that means there is a no flow and there is a no flow, that means flow को better way से हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं, there is a no error in between this node and this node. Okay, that will be taken by this data link layer. Okay, सो पर्टिकुलर नोड टू नोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ले रहा है, या पर्टिकुलर नोड पे फ्लो और एरर को सही से कंट्रोल कर रहे हैं, ये डेटा लिंक लेयर लेगा। लेकिन लास्ट में जो एंड टू एंड कनेक्टिविटी है, दैट मीन्स अब लास्ट में डेटा कहाँ तक इस प्रोसेस से इस प्रोसेस तक सही से रीच किया है कि नहीं, वो चीज़ चेक करेंगे। ओके, लाइक सपोज जब हम लोग कोई ऑनलाइन पार्सल, जब हम लोग कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, क्या होता है, वो डायरेक्टली हमारे तक रीच नहीं आता। सपोज वी आर इन भोपाल, ओके, तो डेटा सब प्रोडक्ट जो है सपोज बेंगलोर से आ रहा है, बेंगलोर से वो कहाँ, पहले बेंगलोर की किसी लोकल एरिया से होगा, वहाँ से बेंगलोर की मेन सिटी तक जाएगा, मेन सिटी से वहाँ से ट्रैवल करके भोपाल की मेन सिटी तक आएगा, फिर भोपाल से फिर वहाँ के जो लोकल एरिया वहाँ तक आएगा। तो ये सब बीच बीच में चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा लिंक लेयर की है। लेकिन एक बार भोपाल में उस पर्टिकुलर पर्सन तक डेटा रीच, प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, सो वो ऑनलाइन में जैसा प्रोडक्ट हम लोग देखिए, क्या वो वही प्रोडक्ट है या चेंज हो गया, या कुछ चेंजेस है, किसी फ्लो का प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें होगा, सो एकदम एंड टू एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देखेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर देखेगा। ओके, क्लियर है। सो यहाँ पर हम लोग फ्लो कंट्रोल में तो ऑलरेडी देख चुके कि क्या है, एरर कंट्रोल को अभी देखेंगे। तो फ्लो कंट्रोल में हम लोग देखे हैं गो बैक एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। तो स्पेशली डेटा लिंक लेयर पे हम लोग फ्लो को जनरली कंट्रोल करते हैं गो बैक एंड से। ओके, एंड ट्रांसपोर्ट लेयर में हम लोग फ्लो को कंट्रोल करते हैं सेलेक्टिव रिपीट की हेल्प से, सेलेक्टिव रिपीट की हेल्प से।
ओके। और एरर कंट्रोल की बात करें तो एरर कंट्रोल डेटा लिंक लेयर पे मैनेज होता है किसके हेल्प से, सीआरसी के हेल्प से। एंड ट्रांसपोर्ट लेयर पे मैनेज किया जाता है किसके हेल्प से, चेकसम की हेल्प से। तो ये सीआरसी और चेकसम आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो डेटा लिंक लेयर बिट लेवल एरर को कंट्रोल करता है। डेटा लिंक लेयर पे जो एरर कंट्रोल है ये बिट लेवल एरर को कंट्रोल करता है। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है, पैकेट लेवल एरर को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ओके, क्लियर है। ओके, सो नाउ फाइनली मूव टू दी आवर फाइनल टॉपिक, दैट इज योर एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल, सो एरर कंट्रोल से पहले तो व्हाट इज एरर। एरर का मीनिंग क्या है कि डेटा में करप्शन हो रहा है किसी भी टाइप का। अब डेटा जो हमारा किस फॉर्म में, बिट्स के फॉर्म में है। पहले डेटा जो है बिट्स के फॉर्म में होता है, जैसे ही वो फिजिकल लेयर तक पहुंचता है ना, ऊपर से एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, देन व्हाट, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, यहाँ तक सारे प्लेसेस पे क्या चल रहा है, बिट्स के फॉर्म में आ रहा है। जैसे फिजिकल लेयर पे डेटा आता है तो उस डेटा को कन्वर्ट करते हैं हम लोग किस में, फ्रीक्वेंसी में, डिजिटल फॉर्म में, एनालॉग फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में डेटा जो है ट्रैवल करता है। फिर वो इस फिजिकल लेयर तक आता है, फिर यहाँ से फिर बिट्स के फॉर्म में किधर जाता है, उस लेयर पे, उस पर्टिकुलर होस्ट तक जाता है। ओके, सो डेटा हमारे किस फॉर्म में है, बिट्स के फॉर्म में है डेफिनेटली। ओके, सो वो बिट्स में जब किसी टाइप का चेंजेस आता है तो दैट विल कॉल योर एरर। लाइक अगर मेरे पास कोई बिट्स है, मैं बोल रही हूँ मेरे पास बिट्स है 100 सपोज, और ये ट्रैवल करके क्या बन गया है, 1010 बन गया है सपोज। सो दिस इज़ द एरर। ये जो सिंगल बिट्स है ये क्या हो गया आपका, चेंज हो गया है। और वी कैन से कि 100 और ये चेंज होके 1110 हो गया है। सो यहाँ पर 2 बिट चेंज हुए हैं। सो दिस इज़ अगेन योर एरर। सो इसी बेस पे क्या होता है, एरर के टाइप्स डिफाइन होते हैं कि एरर के टाइप क्या है कि अगर आपका डेटा ट्रैवल कर रहा है और एक बिट में किसी भी टाइप का, अब एरर किसकी वजह से आ सकता है, चलो किसकी वजह से आता है देखते हैं, पहले ये बता रही हूँ। तो अगर आपका डेटा ट्रैवल कर रहा है उसमें अगर किसी सिंगल बिट में डिफरेंस है, इसके सिंगल बिट आपका करप्ट हो गया है, सो दैट इज़ कॉल्ड योर सिंगल बिट एरर। और अगर मल्टीपल एक लेंथ ऑफ द बिट्स अगर आपका करप्ट हुआ है, एक सीक्वेंस ऑफ द बिट्स, एक लेंथ ऑफ द बिट्स अगर आपका करप्ट हुआ है, यहाँ पर लाइक यहाँ पर 2 बिट्स करप्ट है, तो दिस इज कॉल्ड योर बर्स्ट एरर। ओके, एक और होता है रैंडम एरर होता है। रैंडम एरर में सिंपली सपोज ये है, तो इसमें कोई लेंथ ऑफ द या सीक्वेंस ऑफ द बिट्स करप्ट नहीं हो रहा होगा, सीक्वेंस ऑफ मतलब मल्टीपल बिट्स करप्ट होंगे। रैंडम जो एरर होते हैं इसमें मल्टीपल बिट्स करप्ट होते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि वो सीक्वेंस में हो, ऐसा हो सकता है ये 101 ये ऐसा कुछ बन जा रहा है। सो यहाँ पर ये वाली बिट्स और ये वाली बिट 2 बिट्स करप्ट है, बट बिकॉज ये एक सीक्वेंस के फॉर्म में नहीं, एक लेंथ को यहाँ कंसिडर नहीं कर सकते हम लोग। सो दिस इज कॉल्ड योर रैंडम एरर। तो अगर सिंगल बिट हो रहा है तो दैट इज़ अ सिंगल बिट एरर। मल्टीपल बिट्स अगर करप्ट हो रहे हैं एंड वो एक सीक्वेंस में हो रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड योर, सीक्वेंस में एक लेंथ को कवर करते हुए अगर करप्ट हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड योर बर्स्ट एरर। एंड अगर मल्टीपल बिट्स करप्ट हो रहे हैं बट उसमें पर्टिकुलर कोई सीक्वेंस नहीं, मतलब रैंडम पोजीशन के बिट्स करप्ट हो रहे हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड योर रैंडम एरर। ओके ओके, तो चलो थोड़ा सा इधर देखते हैं। अच्छा, मैं अब यहाँ बताई थी कि एरर अकर क्यों होते हैं। एरर अकर की बात करें तो यहाँ पे देखना, एरर इन एरर कंट्रोल, एरर अकर व्हेन ट्रांसमिटेड डेटा गेट्स अल्टर ड्यू टू नॉइस, इन्फ्लुएंसेस और सिग्नल डिस्टॉर्शन। ये 3 प्रॉब्लम जब आते हैं, एक नॉइस का, एक इन्फ्लुएंस का, एक सिंगल डिस्टॉर्शन। अब ये क्या है, आई थिंक आप लोग देखे हैं क्या, अगर नहीं देखे तो चलो एक बार मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके आप लोग को बता देती हूँ कि ये होते क्या है। ओके, नॉइस का सिंपली मीनिंग क्या है कि सपोज ये डेटा ट्रैवल कर रहा है इस तरीके से 1000 इस तरीके से डेटा ट्रैवल कर रहा है किधर, इधर सेंडर टू रिसीवर साइड ट्रैवल कर रहा है, तो इसमें किसी भी टाइप का नॉइस क्रिएट हो रहा है। उस नॉइस की वजह से क्या होता है, सिंगल बिट और मल्टीपल बिट्स क्या होते, करप्ट होते। दिस इज द सिंपली नॉइस। अटेन्यूएशन वर्ड, डिस्टॉर्शन वर्ड,
ये एक चीज़ को देख लो। अटेनुएशन में सिंपली अटेनुएशन, बिकॉज ये डिस्टॉर्शन के साथ है इसलिए मैं इसको बता दे रही हूँ। अटेनुएशन में सिंपली क्या होता है कि यहाँ पे जो आपकी जो डेटा ट्रैवल कर रहा, मैं क्या बताऊँ, फिजिकल लेयर तक आते आते में डेटा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में ट्रैवल करता है, मतलब वन फिजिकल लेयर टू अनदर फिजिकल लेयर। तो यहाँ तक आते आते में एक डिस्टेंस के बाद जो इसकी एनर्जी, ये फ्रीक्वेंसी जो है, इस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, डाउन होने लग जाती है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है इसकी एनर्जी जो है क्या होती रहती है, लॉस हो जाती है। उसको बोलते हैं सिग्नल अटेनुएशन। ठीक है, सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है जैसे जैसे डिस्टेंस जो है इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड योर अटेनुएशन। डिस्टॉर्शन में क्या होता है कि एक कंपोजिट से, मतलब एक सिग्नल है सपोज, ठीक है, दिस इज सिग्नल। अब ये सिग्नल जब ट्रैवल कर रहा है तो इसके मल्टीपल कंपोनेंट्स है। इसको जितने भी सपोज इसके 3 कंपोनेंट्स हो तो इसके 3 कंपोनेंट में डिवाइड हो गया। ठीक है, फिर तीनों कंपोनेंट जो है वो इंडिविजुअल ट्रैवल करके किधर जा रहा है, रिसीवर तक जा रहा है। तीनों इंडिविजुअल ट्रैवल करके रिसीवर तक आ रहा है। रिसीवर तक आते आते में सपोज देखो ये सेकेंड वाला, देखो सेकेंड वाले सिग्नल देखो, ये इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर ये स्टार्ट किस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, बट जब रिसीवर तक गया तो ये इस तरीके से हो गया है। दैट मीन्स यहाँ पर सिग्नल जो है चेंज हो रहा है। सिमिलरली ये वाला सिग्नल भी चेंज हो रहा है। ओके, ये वाला सिग्नल चेंज होकर कुछ ऐसा हो जा रहा है। तो इंडिविजुअल सिग्नल में से कोई पर्टिकुलर सिग्नल जो है वो क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। सो उसकी वजह से फाइनल जो कंपोजिट सिग्नल रिसीव हो रहा है रिसीवर एंड पे, वो क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पर सिग्नल सेंड सिग्नल ये था, रिसीव्ड सिग्नल ये है। सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड योर डिस्टॉर्शन। ओके, तो ऐसे किसी भी चीज़ की वजह से, और ये देख लो ये नॉइस है। ये नॉइस क्या है कि ये डेटा, ये इस टाइप का सिग्नल जो है वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, बट रिसीवर में किसी क्या पब्लिक चैनल के थ्रू जा रहा है, ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू जा रहा है। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे वार्ड तक फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में जा रहा है। तो इसमें से पर्टिकुलर कोई एक नॉइस की वजह से एक की फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई हो गई। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। सो उसकी वजह से डेटा जो रिसीवर तक रीच किया है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो नॉइस की वजह से क्या होता है, डेटा में डेटा के जो बिट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ओके, सो वही उसी चीज़ इन्फ्लुएंस, मतलब इन्फ्लुएंस भी वही है कि किसी टाइप का थर्ड सिग्नल की वजह से, किसी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, मीडिया जिस मीडिया के थ्रू हम लोग सेंड करें उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। सिग्नल डिस्टॉर्शन देख चुके हैं, ये आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से अगर आपके बिट्स जो है चेंज हो जा रहे हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड योर एरर। अब इसमें अगेन वही सिंगल बिट है और बर्स्ट एरर है। सिंगल बिट में क्या है कि सपोज दिस इज़ दी सेंड डेटा एंड दिस इज़ द रिसीव डेटा, तो एक पर्टिकुलर अगर बिट से चेंज हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड योर सिंगल बिट एरर। बर्स्ट एरर में क्या होता है, पर्टिकुलर लेंथ जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये कंप्लीट 8 बिट का लेंथ है, यहाँ पर ये चेंजेस आ जा रहा है। ओके, ये बीच बीच पोजीशन में आया है लेकिन ओवरऑल जो है ये कम्प्लीटली आ गया है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड योर व्हाट, बर्स्ट है। जब एक लेंथ में 2 और मोर कंसिक्यूटिव बिट्स में जब चेंजेस आता है ना, तो दैट इज कॉल्ड योर बर्स्ट एरर। ओके, अब एरर तो आ रहा है। अब एरर आने का क्या केस होगा, हम लोग देख चुके हैं फ्लो कंट्रोल में कि दिस इज़ द सेंडर, दिस इज़ द रिसीवर। डेटा जो है सेंडर टू रिसीवर तक हम लोग फॉरवर्ड किए हैं। अब रिसीवर तक डेटा रीच कर गया है, बट रिसीवर को पता चल गया है, एक तो पहला चीज़ तो ये है कि रिसीवर को पता चलना चाहिए कि एरर है किसी टाइप का। तो उसके लिए क्या होगा कि पहले रिसीवर को डिटेक्ट करना पड़ेगा कि एरर है या नहीं है। सो एरर को हैंडल करने के टेक्निक में देखा जाए तो सबसे फर्स्ट है कि एरर को डिटेक्ट तो फर्स्ट करें। जब तक पता ही नहीं है कि वहाँ पे प्रॉब्लम है तो उस सॉल्यूशन की बात कैसे करेंगे, पहले प्रॉब्लम तो पता चले। तो एरर को रिसीवर सबसे फर्स्ट क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। एक बार डिटेक्ट हो जाए तो उसके बेस पर फिर उसको डिसीजन लेना है कि क्या करना है। ठीक है, इधर वो एरर को करेक्ट करेगा और करेक्ट ना करके वो सिंपली क्या करेगा, रिसीवर सेंडर को क्या कर देगा, एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा कि इस पर्टिकुलर डेटा जो है, ये पर्टिकुलर डेटा जो है ये करप्ट हो गया। तो सेंडर क्या करेगा, उसको रिट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, सपोज दिस इज़ 1 है तो इस 1 को अगेन क्या कर देंगे, रिट्रांसमिट कर देंगे। ओके, सो एरर डिटेक्शन में हमारे इसमें 2 टेक्निक आते हैं, वैसे तो है और बाकी चीज़ में मेन हमारे पास 2 टेक्निक है।
एक पैरिटी होता है, पैरिटी बीट होता है, जिसमें हम लोग पैरिटी बीट को, खैर इसमें से हम लोग CRC में देख लेंगे क्या होता है। एक मिनट ना। होल्ड है। ओके, सो क्या बताएं मैं कि सबसे पहले रिसीवर क्या करता है, एरर को डिटेक्ट करता है। ओके, डिटेक्ट करने के बाद वो डिपेंड करता है कि क्या करना है, ठीक है, डिटेक्ट करता है। ओके, देन उसके बाद क्या होता है, एरर को करेक्ट करता है। तो एरर करेक्ट करने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि एरर है या नहीं है। एरर पता करने के लिए क्या होता है, अगेन डिटेक्शन में, ठीक। तो डिटेक्शन के बाद उसको करेक्ट करना है और सेंडर को भेजना है। सेंडर को ये बताना है कि डेटा को रिट्रांसफर, सेंडर के पास कोई एक्नॉलेजमेंट सेंड करना है। तो ये दोनों, ये डिटेक्ट के बाद ये दो चीज़ हम लोग अप्रोच यूज़ करते हैं। ओके, अगर डेटा एरर डिटेक्शन की बात करें तो एरर डिटेक्शन में क्या है, सेंडर है, रिसीवर है। रिसीवर सिर्फ और सिर्फ क्या कर लिया, एरर को डिटेक्ट कर लिया है कि हाँ दे इज अ सम एरर। ओके, सो ये सेंडर को क्या करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। अब एक्नॉलेजमेंट कैसे सेंड होता है, एक्नॉलेजमेंट याद करो मैंने बताया था फ्लो कंट्रोल में, दे इज़ अ निगेटिव एक्नॉलेजमेंट। ओके, सो एक्नॉलेज में मल्टीपल एक्नॉलेज में हम लोग देखे हैं। एक डेटा एक्नॉलेज होता है कि डेटा जो आपके पास रिसीव हुआ है, सक्सेसफुल रिसीव हो गया, तो रिसीवर क्या करता है, सिंपली एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देता है सेंडर को। बट निगेटिव एक्नॉलेज जब सेंड हो रहा है, दैट मीन्स देखो, रीट्रांसमिशन की जब बात करते हैं तो रीट्रांसमिशन दो केस में होता है। एक, इसको प्रीवियस में देख चुके हैं, रीट्रांसमिशन कब होता है, दिस इज़ द सेंडर एंड दिस इज़ द रिसीवर। ओके, एक डेटा सेंड किया, ठीक है, ओके, ये सेंड हो गया। जैसे ही कोई डेटा सेंड होता है तो उसके साथ क्या होता है, एक टाइमर अटैच हो जाता है, ठीक है। इस विथिन अ टाइमर में अगर इस विथिन अ टाइमर में इस पर्टिकुलर डेटा का अगर एक्नॉलेज में आ गया, ओके, तब तो ओके है। अदरवाइज इस डेटा को अगेन क्या करते हैं हम लोग, रिट्रांसमिट करते हैं। वन अगर इधर सेंड किया तो वन अगेन इधर सेंड करते हैं। तो एक यहाँ पर रिट्रांसमिट करते हैं, एक कहाँ रिट्रांसमिट करते हैं कि सपोज़ यहाँ से सेंडर है, सेंडर ने कुछ सेंड किया, जो हम लोग सिनारियो यहाँ देख रहे हैं कि किसी भी टाइप का अगर एरर अकर हुआ है तो रिसीवर क्या करेगा, यहाँ से इसको, ये पैकेट 1 है तो इसका एक निगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा। सो एक निगेटिव एक्नॉलेजमेंट के करस्पॉन्डिंग किसका है, 1 का है, तो 1 को यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, रिट्रांसमिट कर देंगे। सो ये दो रिट्रांसमिशन होता है सेंडर के थ्रू। ओके, जिसमें बात करें स्पीड की, बात करें प्रेफरेंस की, बात करें तो सबसे हाई प्रेफरेंस किसकी होती है, निगेटिव वाला। अगर रिसीवर सेंडर के पास ऐसा सिनारियो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ से इसको किसी पैकेट का निगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिला है, तो सेंडर टाइम एक्सपायर वाले पैकेट को बाद में रिट्रांसमिट करेगा, सबसे पहले निगेटिव एक्नॉलेजमेंट वाले पैकेट को रिट्रांसमिट करेगा। तो निगेटिव वाले जो एक्नॉलेजमेंट होती है उसकी प्रायोरिटी से, अगर बहुत सारे पैकेट सपोज आया है सेंडर के पास, रिट्रांसमिट करना है उसको, बहुत सारे पैकेट को, बहुत सारे फ्रेम्स को रिट्रांसमिट करना है, लेकिन जिसमें से देखेगा निगेटिव एक्नॉलेजमेंट वाला का कोई है तो सबसे पहले उसको रिट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। ओके, सो एरर डिटेक्शन में सिंपली बात करें तो क्या है यहाँ पर हमारे पास कि पहले एरर को डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद एरर डिटेक्ट होने के बाद रिसीवर जो है एक निगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा फ्रॉम रिसीवर टू सेंडर, फिर सेंडर पर्टिकुलर उस फ्रेम को रिट्रांसमिट कर देगा। लेकिन एरर करेक्शन की बात करें तो एरर करेक्शन हम लोग यहीं पर करते हैं। एरर को करेक्शन करने के लिए पहले उसको डिटेक्ट करेंगे, देन उसको करेक्ट करेंगे। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर एरर डिटेक्ट किया जा रहा है तो मुझे रिट्रांसमिशन की नीड है, मतलब सेंडर जो है इस फ्रेम को रिट्रांसमिट करेगा, बट एरर करेक्शन हो रहा है तो रिट्रांसमिशन की वहाँ नीड ही नहीं है। ओके,
सो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर जितने भी हम लोग देखे, अच्छा एरर डिटेक्शन की बात करें तो एरर डिटेक्शन में आता है एक CRC आता है, चेकसम आता है, एक पैरिटी बिट आता है। CRC और चेकसम को तो देख लेंगे, पैरिटी बिट देख लेते, छोटा सा है पैरिटी बिट की। यहाँ पर एक पैरिटी बिट भी आता है, बहुत ही सिंपल सा है, इसमें कुछ खास नहीं है। ये पैरिटी बिट को फिर हम लोग CRC में भी देखेंगे। पैरिटी बिट में जनरली क्या करते हैं, नंबर ऑफ वंस को हम लोग इवन में ले के चलते हैं, ठीक है। और अगर मतलब इवन अगर इसमें दो आ गया है, एक होता है इवन पैरिटी और अनदर वन इज ऑड पैरिटी। इवन पैरिटी में क्या करते हैं, नंबर ऑफ वंस को हम लोग क्या करते हैं, इवन कंसिडर करके चलते हैं। उसके बेस पे हम लोग बिट्स को क्या करते हैं, चेक करते हैं, ओके। और ऑड पैरिटी में हम लोग सिंपली क्या करते हैं, नंबर ऑफ वंस को ऑड टाइम देखते हैं कि नंबर ऑफ वंस ऑड टाइम है या नहीं। ये कॉन्सेप्ट को हम लोग अभी CRC में चल के यूज़ करेंगे, ओके। CRC चेकसम मतलब आगे की टेक्निक में हम लोग इसको यूज करेंगे, ओके। सो इसको कर लेते हैं रिमूव। अब चलते हैं हम लोग किसके पास, हेयर। अब एक एक करके हम लोग टेक्निक को पिक करते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम लोग CRC, देन चेकसम, हैमिंग गुड, एक्स और तो कुछ नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ओके। सो इधर आते हैं, ओके। सो नाउ ये कहाँ से आया, अच्छा इसको इरेज कर दिए ना हम लोग, हाँ, ओके। सो फर्स्ट वन इज योर CRC। CRC में बेसिकली क्या करते हैं ना, हमारे पास डेटा होते हैं, उसके डिवाइडर होते हैं, उस डिवाइडर के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, अपने जो डेटा होते हैं 1 0 के फॉर्म में होते हैं, बिट्स के फॉर्म होते हैं, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। लास्ट में जो आपका ये जो रिमाइंडर आता है, उस डेटा एंड रिमाइंडर दोनों को हम लोग सेंड करते हैं रिसीवर के साइड। रिसीवर क्या करता है, उस रिमाइंडर के हेल्प से उस डेटा को चेक करता है। सपोज एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि सपोज माय डेटा इज़ दिस वन, सपोज इसका जो आपका रिमाइंडर आ रहा है, इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ किसी से। अब चलो किसे डिवाइड करेंगे, एग्जांपल में देखेंगे। सपोज मेरा इसका रिमाइंडर जो आ रहा है 101 आ रहा है, सपोज, ओके। दिस इज़ द डेटा, ओके, दिस इज़ द रिमाइंडर। क्या करते हैं, जब इस डेटा को सेंड करते हैं ना, तो डेटा को इस रिमाइंडर के साथ में सेंड करते हैं। सेंडर ने सेंड कर दिया, रिसीवर के पास क्या आया, ये 100 000 11 और ये 101। सो इस 101 के हेल्प से फिर हम लोग ये चेक करते हैं कि इस पर्टिकुलर डेटा में किसी टाइप का एरर है या नहीं है। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट फॉर इन दिस CRC, ओके। अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या टर्म्स यूज़ होता है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, सबसे पहले एक टर्म आता है इसमें कि डेटा वर्ड का आता है, डेटा वर्ड। सो डेटा वर्ड बेसिकली वही जो हमारा ओरिजिनल डेटा होगा, जो प्लेन टेक्स्ट होगा, हमारा ओरिजिनल डेटा होगा, दैट इज़ योर डेटा, ठीक है। उसको हम लोग डेटा वर्ड और सिंपली डेटा करते हैं। एक होता है जनरेटर और वी कैन से डिवीजर, ओके। इसमें क्या होता है कि अभी देखें कि मेरे पास सपोज़ ये डेटा है, इसको हम लोग किसी से डिवाइड करते हैं इस तरीके से, जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड योर जनरेटर, ओके। और ये भी गिवन रहता है कि आपको किससे करना है। तो ये जो रहता है सिंपली या तो आपके बिट्स के फॉर्म में होगा, 1010 के फॉर्म होगा, और ये जो है
आपकी पॉलिनोमियल फॉर्म में भी हो गया। पॉलिनोमियल फॉर्म का मैंने क्या है कि सपोज़ एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास है डिवीज़र है सपोज़ 1001, ये है, ये मेरा जनरेटर गिवन है। इधर दिस इज़ द जनरेटर, और इसको किस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, देखो बिट्स पोजीशन ले लेते हैं ना। दिस इज़ द बिट्स पोजीशन 0, दिस इज़ द बिट्स पोजीशन 1, दिस इज़ द बिट्स पोजीशन 2 एंड दिस इज़ द 3। सो इसकी हेल्प से इसका हम लोग पॉलिनोमियल रेडी कर लेते हैं। पॉलिनोमियल रेडी करने का मतलब 0th प्लेस है तो x पावर 0, ओके, 1th प्लेस है सो x पावर 1, देन आफ्टर 2th पोजीशन है तो x पावर 2, देन 4th पोजीशन है विच इज़ द x पावर 3। इसके साथ से क्या क्या कंपोनेंट है, 3rd पोजीशन पे ये है, 2nd पोजीशन पर, सेकेंड मतलब सेकेंड वाले पोजीशन पे हाँ ये है, ये 1 वाले पोजीशन पे एंड 0th पोजीशन वाले पे, सॉरी दिस इज़ द 0 एंड दिस इज़ द 1, ये है। तो 0 का तो कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो 0 को मैं रिमूव कर सकती हूँ, 1 का भी कोई सेंस नहीं है, तो क्या होगा x³ एंड दिस इज़ द x। सो x³ और x या तो मेरे पास इस पॉलिनोमियल के फॉर्म में जनरेटर गिवन होगा या फिर इट्स बिट्स के फॉर्म में जनरेटर गिवन होगा। और इसका काम क्या है, जो डेटा वर्ड हम लोग लेंगे उस डेटा वर्ड को इससे डिवाइड करेंगे, क्लियर है। और 3rd में फिर क्या आ रहा है, योर रिमाइंडर। रिमाइंडर ऑब्वियस सी बात है, डेटा वर्ड को जनरेटर से हम लोग डिवाइड करेंगे, लास्ट में हमारा कुछ रिमाइंडर निकलेगा, दैट इज़ योर, ठीक है, रिमाइंडर है, बेसिक सा है वो। अच्छा अब चलो इसमें देखते हैं, एक और चीज़ होता है इसमें, एक छोटा सा देखते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि सपोज़ मेरे पास जनरेटर गिवन है, माय जनरेटर इज़ 1011, ओके। सो क्या करते हैं, जब डिवाइड करते हैं ना, सो डेटा वर्ड है सपोज़ मेरे पास ये, सपोज़ मैं किससे डिवाइड कर रही हूँ, 1011 से। तो क्या करते हैं, ये जो डेटा वर्ड है, इस डेटा वर्ड में हम लोग नंबर ऑफ़ ज़ीरो को ऐड करते हैं। कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरो ऐड होगा ये डिपेंड करता है जनरेटर पे, जितने जनरेटर बिट्स है -1 करेंगे और उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोस को हम लोग क्या करेंगे, इस लास्ट में हम लोग ऐड ऑन करेंगे। तो इफ़ दिस इज़ द जनरेटर, तो मेरे को कितने बिट्स, कितने नंबर ऑफ़ बिट्स ऐड करना, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, CRC बिट्स। कितने CRC बिट्स मुझे ऐड करना है, CRC बिट्स मुझे ऐड करना है 4 - 3 दैट में 3, कितने 3 0 मुझे ऐड करना है इस डेटा वर्ड के लास्ट। फिर उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जो डिवीज़न होता है वो किस टाइप का होता है, मॉडुलो 2 डिवीज़न। मॉडुलो 2 डिवीज़न का मतलब क्या हो गया, एक और चीज़ देख लो, मॉडुलो 2 डिवीज़न मतलब जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तब हम लोग दोनों के बीच में क्या परफॉर्म करेंगे, एक्सऑर परफॉर्म करेंगे। इसका मीनिंग क्या है भी देख लेंगे। एक्सऑर सिंपली क्या करता है, सेम बिट्स के लिए 0 रिटर्न करता है एंड डिफरेंट, चलो अगर एक्सऑर किसी के लिए नहीं होगा तो देख लेते हैं। एक्सऑर कैसे वर्क करता है, सपोज़ मेरे पास 2 बिट्स है A B, अब 2 बिट्स पोजीशन है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 0 0 0 1 1 0 1 1। सो जब ये दोनों के बीच हम लोग एक्सऑर को इधर आप एक्सऑर लिखो और इस टाइप का ऑपरेटर यूज़ करो। तो जब दोनों बिट्स पोजीशन की वैल्यू सेम है तो एक्सऑर 1 रिटर्न करता है, अदरवाइज ओह सॉरी अपोजिट हो गया, दोनों बिट्स पोजीशन की वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0। दोनों बिट्स पोजीशन की वैल्यू डिफरेंट है तो ये क्या रिटर्न करता है, 1 रिटर्न करता है। ओके, सो वी कैन से कि सेम बिट्स अगर है, सो इन दैट केस इट रिटर्न 0 एंड डिफरेंट बिट्स के लिए इट रिटर्न्स डिफरेंट बिट्स के लिए, ओके, सेम बिट डिफरेंट बिट्स के इट विल रिटर्न 1। ओके, दिस इज द बेसिक रूल फॉर व्हाट योर एक्सऑर। इसको ऐसे कर लेते हैं और इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, उसके हेल्प से सॉल्व करते हैं इसको।
सो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल कि कैसे हम लोग चेक करेंगे। डेटा लेते हैं। सबसे फर्स्ट डेटा गिवन होगा मेरे पास, डेटा है सपोज 10110111, ये डेटा है मेरे पास, ये मुझे सेंड करना है। किसको? रिसीवर को ये डेटा सेंड करना है। बट बिकॉज मुझे एरर को यहाँ पर मतलब मैं चाहती हूँ एज अ सेंडर कि जब रिसीवर के पास जाए तो रिसीवर डायरेक्टली इसको कंज्यूम ना करे। रिसीवर सबसे फर्स्ट चेक करे कि यहाँ पर किसी टाइप का एरर है या नहीं। एरर हुआ तो मैं मेरे साइड से क्या होगा, रीट्रांसमिट होगा। मतलब एज अ सेंडर मैं उसको रीट्रांसमिट करूँगी। नहीं हुआ तो अच्छी बात है, नो एरर रहेगा तो रिसीवर जो उसको कंज्यूम कर ले। सो उसके लिए सेंडर ही अपने साइड से क्या करता है कि डेटा सेंड करेगा। डेटा के साथ सब CRC बिट्स को ऐड करते हैं। ठीक है, CRC में सिंपली बोलते हैं कि C फॉर साइक्लिक। अच्छा, CRC का फुल फॉर्म नहीं बताई क्या मैं? हाँ, CRC का फुल फॉर्म नहीं बताई ना मैं अभी आप लोग को। चलो, CRC का फुल फॉर्म होता है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ओके, तो साइक्लिक का सिंपली मीनिंग क्या होता है कि जो हम लोग रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं ना, उसमें हम लोग बार बार उस चीज़ को ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। पॉलिनोमियल बेस्ड मेथड जो होता है, साइक्लिक नोट्स जो कैलकुलेट करते, कोड हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो रिपीटेटिव फॉर्म में करते हैं। देखेंगे अभी हम लोग कैसे उसको डिवाइड करते हैं। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है कि जो मेरे पास डेटा है उस डेटा के साथ सब एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करते हैं। एक्स्ट्रा बिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? CRC बिट। उसके साथ एक्स्ट्रा बिट्स हम लोग ऐड करते हैं। दैट्स व्हाट दिस रिडंडेंसी में। एंड लास्ट में क्या है? चेक ऑब्वियसली बात है कि रिसीवर क्या करता है, उस बिट्स के हेल्प से चेक करता है कि किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है या नहीं है। ओके, सो दिस इज दिस साइक्लिक रिडंडेंसी check. Now move to this question. So यहाँ पे मेरे पास एक डेटा तो रहेगा। ओके, अब डेटा सेंड कर रहे हैं तो बिना जनरेटर का कैसे हम लोग डेटा को सेंड करेंगे? जनरेटर रहेगा तब तो हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। जनरेटर डिवाइड करेंगे और उसके हेल्प से जो रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर को अटैच करेंगे। तो सपोज दिस इज 1101। ओके, चलो अब आते हैं इधर। तो सेंडर अपने साइड क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? सपोज दिस इज द सेंडर अपने साइड परफॉर्म करेगा कि जो डेटा है इसके पास ये डेटा है, दिस इज द 10111011 जनरेटर है। ओके, सो जनरेटर मेरे पास यहाँ आएगा 1101 कि अब डेटा के साथ मुझे कुछ बिट्स को कुछ जीरोस को ऐड करना। कितने जीरोस आएंगे? जितने जनरेटर है -1, जनरेटर बिट्स -1। 4 है तो यहाँ पे मेरे पास 30 लास्ट में अटैच हो जाएगा। चलो अब इसको डिवाइड कर देते हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट में क्या जाएगा? 1101। ओके, यहाँ पर इसका क्या करते हैं हम लोग? एक्सऑर परफॉर्म करते हैं। कोई कैरी वगैरह नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, सिंपली हम लोग कोई कैरी नहीं लेते हैं, कोई बोरो नहीं लेते हैं। यहाँ पर सिंपली हम लोग इसका एक्सऑर परफॉर्म करते हैं। तो एक्सऑर क्या बोलती है? सेम के लिए 0 होगा, डिफरेंट के लिए 1। तो डिफरेंट के लिए 1, ये सेम है, इसको 0 कर देते हैं। सो जो लास्ट 1 होता है, मतलब जो इस साइड से जो 1 होता है उस 1 को पिक करके हम लोग करते हैं। तो ये 1 है। इसके बाद मुझे और कितने बिट्स की नीड है? यहाँ से ऑब्वियस सी बात है ओनली 1 बिट्स की नीड है, क्योंकि 3 बिट्स मेरे पास है। यहाँ पर ओनली 1 बिट्स यहाँ से मैं ले लूँगी। सो ये 1 आ गया। ओह सॉरी, दिस इज़ द 0, दिस इज़ द 0 आ गया। अगेन देखो क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा 1101। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है इसमें। अगेन एक्सऑर परफॉर्म करेंगे। एक्सऑर डिफरेंट के लिए 1, दिस इज़ द सेम 0, दिस इज़ द सेम 0, दिस इज़ द सेम 0। अब देखो सिर्फ मेरे पास यहाँ एक ही 1 है, मतलब 1 बिट है ओनली। 0 इधर के 0 को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 बिट्स मेरे को लेना पड़ेगा। सो ये तीनों बिट्स आ जाएंगे यहाँ पर। सो ये 1 1 0।
अगेन क्या करेंगे 1101, ये 110 को के साथ अगर देखो यही इसी की वजह से क्या बोले इसको साइक्लिक बोल रहे हैं हम लोग। सेम डिफरेंट है 1, डिफरेंट है 1, सेम है 0, सेम है 0। मुझे कितने बिट्स की नीड है अभी 2 बिट्स की नीड है, तो ये 2 बिट्स जो है अब ये यहाँ आ जाएगा। सो ये 0 0 आ गया। सो अगेन यहाँ से क्या कर दो इसके साथ एक्सॉर परफॉर्म कर लो। एक्सॉर परफॉर्म करेंगे दिस इज़ दी व्हाट डिफरेंट, तो डिफरेंट के लिए 1, सेम 0, सेम 0 और ये अगेन 0। ठीक है, अब इसमें से CRC बिट्स कैसे निकलेगा मैं बताई कि जो रिमाइंडर होता वो क्या होता है CRC बिट्स होता है। तो CRC बिट्स क्या करते हैं, जितने जनरेटर बिट्स होते हैं -1 कर दो, कितने हो गए 3। तो लिस्ट सिग्निफिकेंट जो 3 बिट्स होते हैं, दिस 3 बिट्स कॉल योर CRC बिट्स, दिस इज़ योर CRC बिट्स। अब क्या होगा, सेंडर क्या करेगा यहाँ से सेंड, जो डेटा था डेटा बट क्या था 1011 011 10 क्या था 11 011, यही था क्या 1011 011, ये है डेटा। इस डेटा के साथ क्या अटैच करेंगे हम लोग CRC बिट्स अटैच करेंगे। तो CRC भी जो 0 से अटैच किए थे वो 0 हटा दो, जो डेटा है ओनली ये है ना मेरे पास डेटा, इस डेटा वर्ड के साथ हम लोग CRC बिट्स से अटैच करेंगे। तो CRC बिट्स क्या है मेरे पास 001। अब ये फाइनली एक कंप्लीट डेटा बन के किसके पास जा रहा है, सेंडर ने सेंड कर दिया है और ये किसके पास से लगे है, रिसीवर के पास। ठीक है, दिस इज द सेंड। अब रिसीवर क्या करेगा, सिंपली इसको पिक कर लेगा चेक करने के लिए एरर है या नहीं। अब कहीं से किसी टाइप का एरर ले लेते हैं, पहले डायरेक्ट सॉल्व करते हैं उसके बाद देखेंगे। सो ये आ गया यहाँ पर 1011011001 किसी टाइप का कोई एरर नहीं है, जो डेटा यहाँ से सेंड हुआ वही डेटा यहाँ पर रिसीव हो गया है, वही डेटा यहाँ पर रिसीव हो गया, कोई एरर नहीं है बीच में। ओके, सो इन दैट केस जनरेटर इसके पास भी है, तो ये 1101 इसके पास भी आया है। सो इसको डिवाइड कर देते हैं, क्या आएगा देखो, ये 1101 एक्सॉर परफॉर्म करेंगे, सेम 0 डिफरेंट 1 सेम 0। कितने बिट्स की नीड है मुझे यहाँ पर, ओनली 1 बिट्स की नीड है, तो ये 0 आ गया यहाँ पर। अगेन सो यहाँ पे क्या करेंगे 1101 एक्सॉर परफॉर्म करेंगे, डिफरेंट है 1, सेम है 0, सेम है 0 एंड सेम है अगेन 0। कितने बिट्स की नीड है मुझे यहाँ से, 3 बिट्स की नीड है, 3 बिट्स यहाँ से आ गया। कितने बिट्स है, दिस इज़ दी 110। अगेन यहाँ पर एक्सॉर परफॉर्म करेंगे 1101 के साथ, दिस इज़ 1100। कितने बिट्स की नीड है मुझे यहाँ से, 2 बिट्स की नीड है, यहाँ से क्या आ गया 2 बिट्स दैट इज 01। अगेन वी परफॉर्म 1101। सो लास्ट में जब हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा 0000। इफ़ देर इज़ अ नो एरर तो रिमाइंडर क्या आएगा रिसीवर साइड में, रिसीवर भी क्या करेगा यहाँ से चेक करेगा ये वाले बिट्स को, जो 3 बिट्स रहेंगे ना इसको देखेगा। अगर ये 0 है दैट मीन डेटा में किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर यहाँ पर किसी टाइप का एरर है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो आपका रिमाइंडर आया है 0 नहीं आएगा। एक बार डेटा एरर के साथ परफॉर्म करके देखते हैं, किसी एक बिट्स को करप्ट करके अगेन इसको परफॉर्म करते थे। इसको मैं कर लेती हूँ यहाँ से कॉपी, ओके यहाँ पर ले चलते हैं इसको। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, किसी बिट्स को चेंज कर देते हैं और वी कैसे इन केस ऑफ एरर, इन केस ऑफ एन एरर, इन दैट केस कैसे परफॉर्म होता है देखते हैं। सो ये डेटा जो सेंड हो रहा है, अब इसमें किसी भी बिट्स को हम लोग चेंज करते हैं, सपोज यहाँ से चेंज कर देते हैं, किसको चेंज करते हैं, इसको 0 कर देते हैं, इसको सपोज मैं बना दी यहाँ से 0। ओके, ये 1 बिट्स का एरर आ गया आके। सो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा
0। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। सो दिस सो यहाँ से सेम के लिए 0, ये सेम के लिए 0, डिफरेंट के लिए 1। यहाँ पर जब एक्सर परफॉर्म करेंगे तो अब यहाँ से थोड़ा रिमूव करने दो। इसकी नीड नहीं है अभी, इसको हटाओ, इसकी भी नीड नहीं है। ओके, सो यहाँ पर एक्सर परफॉर्म करेंगे। सो दिस इज़ द 1, दिस इज़ द 0, दिस इज़ द 1 एंड दिस इज़ द 0। कितने बिट्स की नीड है मुझे? ओनली 1 बिट्स की नीड है। ये 1 बिट्स आ गया यहाँ पर, दिस इज़ द 1, ये 1 आ गया। सो अगेन दिस इज़ द 1 1 0 1। एक्सर परफॉर्म करेंगे, दिस इज 0 1 1, दिस इज़ द 0। कितने बिट्स की नीड है मुझे? 1 बिट्स की नीड है। 1 बिट ले आते हैं यहाँ पर। सो दिस वुड बी 1, अगेन दिस इज़ द 1 1 0 1। एक्सर परफॉर्म करेंगे, सब कुछ क्या दिख रहा है यहाँ पर? 0 दिख रहा है, 0 0 0 आ गया। अभी भी मेरे पास है ना 3 बिट्स है। फिर इस बिट्स को लाएंगे, ऑब्वियस सी बात है मेरे को तीनों बिट्स की नीड है, तीनों बिट्स को ले आओ। सो तीनों बिट्स को ले आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 0 1। तो लास्ट मेरे पास क्या बचा? ओनली ये बचा। तो यहाँ पर देखो जो मेरा CRC बिट्स है वो क्या आ गया? नॉन जीरो वैल्यू आ गया। दिस इंडिकेट्स द व्हाट? देयर इज अ एरर इन योर कोड, इन योर डेटा, इन योर कोड। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? यस और नो? Okay, so this is the all about your CRC. Now let's see the second error detection technique, that is called your checksum. checksum में क्या होता है? सिंपली कुछ रूल रेगुलेशन है, उसको पहले देखते हैं कि क्या होता है। ये checksum को हम लोग किस में यूज़ करते हैं? TCP में यूज़ करते हैं। TCP में checksum कितने बिट्स का होता है यार? 32 बिट checksum होता है। कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, उसको देखते हैं। सबसे फर्स्ट तो मेरे पास ये है, यहाँ से डेटा को ले लेते हैं क्या हम लोग? नहीं, सो दिस इज़ दी है, में चलो लिख लेते हैं यहाँ पर। सो रूल क्या कैसे कैसे परफॉर्म होता है? तो सेंडर की साइड सबसे फर्स्ट देखेंगे, देन रिसीवर की साइड। ओके, सो सबसे फर्स्ट क्या है? डेटा को हम लोग क्या करते हैं? कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, और एक ब्लॉक का साइज क्या रखते हैं हम लोग? n बिट्स रखते हैं। कंप्लीट जो डेटा सेंड हो रहा है सेंडर टू रिसीवर, उसको हम लोग ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे, और सिंगल ब्लॉक का साइज हम लोग n बिट्स रखेंगे। सो डेटा इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स and each block size is what? Each block size is n bits, एंड सिंगल ब्लॉक का साइज क्या होता है? n बिट्स का हो करता है। ठीक है, फर्स्ट से ये करेंगे। सेकेंड में क्या करेंगे? जितने ब्लॉक होते हैं सबको ऐड कर लेते हैं, ऐड ऑल ब्लॉक। ठीक है, सपोज मैं मेरे पास क्या है? डेटा है, एक नॉर्मल ले लेती हूँ मैं, कोई नंबर, रैंडम नंबर 1 0 1 0 1 1 0 1। सपोज ये कितना हो गया? 2 2 4। सपोज इसमें कि इसको मैंने डिवाइड कर लिया n बिट्स में, मतलब ब्लॉक्स में। सपोज ब्लॉक का साइज मेरा 2 बिट्स का, सपोज सिंपल करने के लिए ये 2 बिट्स का है। कितने ब्लॉक बन गए? 4 ब्लॉक बन गए। पर ब्लॉक का साइज कितना है? 2 बिट्स है। यहाँ पर सबको ऐड कर देंगे। ये है, ये क्या है मेरा? 0 1 0 1 का सिंपली डेसिमल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 1 का डेसिमल 3, एंड ये क्या हो जाएगा? 1 0 का डेसिमल 2, 1 0 का डेसिमल 2। इंडिविजुअल ब्लॉक पता चल गया, सबको ऐड कर देंगे। ऐड कर दिए, क्या हो जाएगा? 6 and 2 योर 8 आ गया। तो ये काम करेंगे। अब नेक्स्ट देखो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर।
थर्ड में क्या करते हैं, ये जो आपका ऐड करने के बाद जो नंबर आया है इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे. फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट या सिंपली फाइंड कॉम्प्लीमेंट वैल्यू ऑफ एडेड नंबर. ये फाइंड कर लिए. कॉम्प्लीमेंट 8 का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी तो क्या होगा, -8. सिंपली अगर डेसिमल में बात करूँ मैं, वैसे तो ये बाइनरी में होता है लेकिन सिंपल का रखने के लिए 8 का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट बोलूँ तो कॉम्प्लीमेंट सिंपली क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा. ओके. इसके बाद इसको हम लोग जो 8 होता है ना, ये किस लिए होता है, चेकसम फाइंड करने के लिए. फोर्थ में क्या करेंगे, फोर्थ में सेंडर क्या करेगा, सेंड कर देगा. सेंडर क्या चीज़ें सेंड करेगा, ये जो डेटा रहेगा वो उस डेटा के साथ इस चेकसम को अटैच करके सेंड कर देगा. चेकसम क्या होगा, यही होगा मेरा चेकसम. जो कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू आया है ना, वही मेरे पास चेकसम होगा. और सपोज़ ये डेटा सेंड हो गया मेरा रिसीवर साइड, सेंडर साइड में, तो सेंडर को क्या मिलेगा, यहाँ से ये डेटा मिला 10101101. ओके. इसके साथ इसको क्या मिला, -8 मिला. -8 वैसे बाइनरी के फॉर्म में होता है. -8 मिला. ये सिंपली क्या करेगा, ये खुद वही फॉर्म काम करेगा. डेटा को क्या करेगा, इस तरीके से ब्लॉक्स में डिवाइड कर देंगे. ठीक है. इसको देखते हो पहले यहाँ पर रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर की साइड से देखते हैं, उस सीक्वेंस में देखेंगे हम लोग. ये अगेन वही काम करेगा. डेटा इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स. Okay, and each block size is n bits. ओके. ये सेम वही काम किया. ये भी सबको ऐड कर देगा. ऐड ऑल ब्लॉक्स. ये भी सारे ब्लॉक को ऐड करेगा. प्लस इसके पास डेटा के साथ साथ क्या आया है, चेकसम भी आया है. चेकसम भी ऐड करेगा. लास्ट में कुछ सोचो क्या होगा, ये होगा कितना 1 3 2 2. ये सबको ऐड करेंगे. साथ में ये -8 भी इसी के साथ ऐड होगा. मतलब डेटा के साथ चेकसम भी ऐड होगा. सबको ऐड करेंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा मुझे, 0. अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं है तो. बिकॉज चेकसम कैसे कैलकुलेट हुआ, डेटा को ऐड करके उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिए हम लोग, मतलब उसकी निगेटिव वैल्यू है, तो प्लस और माइनस करेंगे तो लास्ट में मुझे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा. सो अगर आपके रिजल्ट में इफ रिजल्ट is all zeros, then there is no error, then there is no error. क्लियर है. ओके. चलो अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते देखते हैं क्या होगा यहाँ पर. सो ये है मेरे पास डेटा. दिस इज योर डेटा. ओके. इस डेटा को क्या किया हम लोग, ब्लॉक का साइज क्या रखे हैं, ब्लॉक्स में डिवाइड करना. ब्लॉक का साइज कर दिए हम लोग 8 बिट्स. तो 8 बिट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक, दिस इज द सेकेंड ब्लॉक, दिस इज द थर्ड ब्लॉक एंड दिस इज द फोर्थ ब्लॉक. इस 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया. तो टोटल 8 बिट ब्लॉक साइज के हेल्प से टोटल ब्लॉक्स कितने हो गए यहाँ पर 4 बिट. सबको ऐड कर देते. सिंपल वे ये है कि सबको क्या करो, डेसिमल करो. अगर बाइनरी डेसिमल अगर एकदम अच्छे से क्लियर है, सिंपली सबको डेसिमल करो फिर उसमें ऐड कर दो. बिकॉज डेसिमल वैसे तो बाइनरी एडिशन में भी कुछ नहीं रखा, बट डेसिमल बिकॉज हमारे डे टू डे लाइफ में हम कितना यूज़ करते हैं कि वो जल्दी हो जाता है और एरर के चांस भी नहीं रहते हैं. तो सिंपल तरीका ये रहेगा, या तो आप बाइनरी वाइज ये चारों को ऐड कर दो. ठीक है. और सिंपल वे क्या रहेगा कि इन सब को क्या कर दो, डेसिमल बना दो. डेसिमल बना के सबको ऐड कर दो. बिकॉज एट द एंड मुझे ऐड ही करना, चाहे वो डेसिमल, बिकॉज मुझे तो आंसर करना, मुझे कोई थ्योरी एग्जाम देना नहीं है. ऐड करना जस्ट सिंपली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो सिंपली डेसिमल करके कर लो. चलो हम लोग नॉर्मल जो इसका अप्रोच होता है पहले वही देख लेते हैं. सो सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या रखेंगे, फर्स्ट को रखो 1 0 1 1 0 0
1 1। इसके साथ ऐड कर देते हैं नेक्स्ट वाले को 1 0 1 0 1 0 1 1। ओके चलो ऐड करते हैं क्या आता है। 1 1 ऐड करेंगे। अच्छा एडिशन है, सिंपली बाइनरी एडिशन है। बाइनरी एडिशन क्या होगा 0 0 0 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। 0 1 को ऐड करेंगे 1 होगा, ऑब्वियस सी बात है। 1 0 को ऐड करेंगे 1 ही होगा। 1 1 को ऐड करने पे 0 आता है, बट कैरी क्या चले जाता है, कैरी में हमारा एक 1 चले जाता है, बाकी के कैरी में 0 चला जाता है। ओके सो दिस इज़ द 1 1 0 कैरी गया 1 1 में 1 1 अगेन 1, यहाँ एक कैरी गया 1 0 0 1 आ गया। कुछ कैरी गया नहीं, कुछ कैरी नहीं गया। 1 0 1 1 0 1 1 1 0, यहाँ से कैरी गया 1 0 0 1, कुछ कैरी गया नहीं, तो 1 1 को करोगे तो यहाँ पे 0 आएगा और एक कैरी यहाँ से चला जाएगा नेक्स्ट में, तो ये आ गया मेरा 1। बट मेरा ब्लॉक साइज क्या है 8 बिट का ही है, तो ब्लॉक साइज को 8 बिट मेंटेन करके चलना है। तो ये जो एक्स्ट्रा 1 आएगा, इस एक्स्ट्रा 1 को अगेन मुझे इसी के साथ क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ठीक है, सो इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा, दिस इज़ 1 1 1 1 1 5 टाइम 1 0 1 0, 8 टाइम 8 बिट्स हो गए। ठीक है, सो यहाँ पर ब्लॉक का जो साइज है उसको मेंटेन करके चलना है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है जब हम लोग बाइनरी एडिशन परफॉर्म करेंगे तो बिट्स जो है एक्स्ट्रा बिट्स आते हैं। 8 बिट के अगर है तो 9 बिट्स हमारा आने के चांसेस है। सो इन दैट के जो एक्स्ट्रा बिट होता है उसको अगेन हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब ये मेरा दो गुणों को ऐड किया तो ये आया। थर्ड वाले को देखते, थर्ड वाला क्या है 0 1 0 1 1, ये वाला देखो, और 0 1 0 0 1 0 0 1 0 परफॉ ऐड कर दो इसको 1। यहाँ पे एक कैरी दिख रहा है, ये कैरी चला जाएगा इधर से। सो दिस 0, दिस इज़ दी अगेन इसका कैरी इधर चला जाएगा। सो 1 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और एक कैरी भी चला जाएगा। अगेन 1 1 1 होगा बट एक कैरी इधर आ जाएगा। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, एक कैरी आके ये भी 1 बन गया। चलो यहाँ तो कोई एक्स्ट्रा बिट्स नहीं आ रहा है। थर्ड नंबर को इसमें ऐड करो, सॉरी नॉट थर्ड, फोर्थ वाले को 1 1 0 1, दिस इज़ द 0 1 एंड दिस इज़ द 0 1। एडिशन परफॉर्म करेंगे। सो दिस इज़ द 0 1 कैरी, दिस इज़ द 1 1 1 0 1 कैरी 1 1 0 1 कैरी 1 1 0 1 कैरी और दिस इज़ दी 1, और अगेन यहाँ से एक बिट एक्स्ट्रा चले जा रहा है, ये एज अ कैरी के फॉर्म में जो कैरी बिट्स यहाँ आ जाएगा। सो इस 1 को अगेन पिक करके यहाँ पर, बिकॉज मुझे क्या करना है 8 बिट्स को मेंटेन करके चलना है। सो इसको ऐड करेंगे। सो दिस वुड बी 1 1 1 1 0 0 0 1। ठीक है, देखो इतने बार 0 1 0 0 1 हो रहा है, मिस्टेक होने के चांसेस, तो सिंपली क्या करो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। डेसिमल में एडिशन बहुत इजी हो जाएगा। अब इसका क्या करते हैं, जैसे ही सारे ब्लॉक्स को ऐड कर लिए, ये ब्लॉक को ऐड कर लिए, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, किस लिए, चेकसम को कैलकुलेट करने के लिए। कॉम्प्लीमेंट तो इसका बहुत ईजी है। कौन सा कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है वंस कॉम्प्लीमेंट, 1 को 0 कर दो, 0 को 1 कर दो बस। सो 5 टाइम नहीं 4 टाइम 0, 4 टाइम 1 है ना, तो 4 टाइम यहाँ क्या हो जाएगा 0, 3 टाइम 1, सो 3 टाइम 0 3 टाइम 1, और ये हो गया 0, बस हो गया। ये क्या है, दिस इज़ योर चेकसम, दिस इज़ द चेकसम। सो इस डेटा के साथ क्या होता है, ये चेकसम भी सेंड हो जाता है रिसीवर के साइड में।
यहाँ पे ये जो डेटा है ना, इस डेटा में अगर इस डेटा के साथ में ये 8 बिट्स का क्या होता है, चेकसम। तो जितने ब्लॉक साइज होते हैं, जो भी ब्लॉक साइज होगा उतना ही मेरे किसका, चेकसम का साइज होता है। ब्लॉक साइज 8 बिट का है ना, तो चेकसम भी 8 बिट्स का ही होता है। ओके, सो इसको फिर यहाँ से यहाँ पर फॉरवर्ड करेंगे। देखो, चलो कर देते हैं, यहाँ पर इसको रख लो। या रिसीवर के साइड क्या होगा, जो डेटा है उस डेटा के साथ हम लोग क्या कर दिए, चेकसम को सेंड कर दिए। तो ये सब को ऐड करके सपोज 50 हो रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, योर -50। दोनों को ऐड करोगे तो लास्ट में ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई एरर नहीं है तो 0 आ जाएगा आंसर में। क्लियर है? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एरर डिटेक्शन टेक्निक। यहाँ से कहाँ गया हमारा, ये तो ये वाला आ गया, हाँ ये यहाँ देखे थे ना हम लोग। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एरर डिटेक्शन टेक्निक, जिसमें मुझे रीट्रांसमिशन की नीड है जब एरर डिटेक्ट हो जा रहा है। इन दैट केस करिए ना फोन अपने से। ओके, और एरर करेक्शन में मेरे को एक्सॉर में कुछ नहीं, छोटा सा कीज है, हैमिंग कोड को हम लोग को देखना है। सो हैमिंग कोड के लिए हम लोग सबसे फर्स्ट देखेंगे हैमिंग कोड। अच्छा, हैमिंग कोड की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एरर को डिटेक्ट एंड करेक्ट करने के लिए देखते हैं कि एरर डिटेक्ट करने के लिए मुझे कितने, हैमिंग कोड के लिए मुझे हैमिंग डिस्टेंस की नीड होती है। तो कि हैमिंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए सो दैट एरर को डिटेक्ट कर सके, एंड एरर को करेक्ट करने के लिए हैमिंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए। हम लोग इस चीज़ को पहले देखेंगे, हैमिंग डिस्टेंस क्या है, हैमिंग डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, देन हैमिंग कोड को हम लोग देखेंगे। इसको एग्जांपल के साथ देखेंगे अच्छे से इसमें, क्योंकि बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके क्वेश्चन तो देखते हैं। चलो अब क्या करते हैं, थोड़ा CRC और चेकसम के हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये आपका बचेगा क्या, हैमिंग कोड। हैमिंग कोड को फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। सो यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन, द नेटवर्क। ओके, देखो कहाँ दिख रहा है, CRC और चेकसम, ठीक है। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन है CRC का, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन पहले बहुत इजी रहता है, लेकिन क्वेश्चन को पहले इंटरप्रेट करना पड़ेगा, हम लोगों को अच्छे समझना पड़ेगा क्वेश्चन पूछा क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन को मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर दूँ तो क्वेश्चन बन जाएगा, बट क्वेश्चन को इंटरप्रेट ही नहीं कर पाते कि क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। वो सब पहले इंपॉर्टेंट है कि पहले उसको इंटरप्रेट करके देखो क्या है। सो दिस इज द साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, CRC। बेस्ट एरर डिटेक्टिंग स्कीम, ठीक है। एरर डिटेक्टिंग टेक्निक बोलो, स्कीम बोलो। हैविंग द जनरेटर पॉलिनोमियल, जनरेटर में बता चुकी, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, जनरेटर। जनरेटर है मेरे पास, क्या है, x³ x+1। क्या हो जाएगा इसका, अगर देखेंगे तो 0th पोजीशन पे मेरे पास क्या है, ये x⁻0। इसको मैं बोल सकती हूँ किसी के पावर में भी 0 रखो, आप कर सकते हो। तो x की पावर 0, दैट मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे मेरे पास बिट्स है। ओके, अच्छा थोड़ा सा इसको और एलेबरेट कर देती हूँ। x की हो गया, x² कर सकते हैं, x⁻1 कर सकते हैं, एंड x⁻0 कर सकते हैं। x³ तो है मेरे पास इसलिए 1 कर दिए। x² है कि हाँ नहीं है, दैट मीन्स x² वाला क्या होगा, ये 0 होगा। x⁻1 है, x है ना हमारे पास, मतलब x⁻1 है, 0 वाला भी है, दैट मीन्स ये भी है। सो इसके हेल्प से देखेंगे तो दिस इज़ द 1, यहाँ से आ गया 0, इधर से आ गया 1, और इधर से क्या आ गया, योर 1। तो जनरेटर क्या हो गया, 1011। ओके, नेक्स्ट सपोज द मैसेज इज दिस, मैसेज गिवन है, दैट मीन्स मेरे पास डेटा वर्ड गिवन है, डेटा गिवन है। डेटा क्या है मेरे पास, 1, यहाँ से देखो, दिस इज द 110000 11, दिस इज द 000 टू बी ट्रांसमीटर, ठीक है। ये ट्रांसमिट हो रहा है, क्या ट्रांसमिट हो रहा है, डेटा प्लस जनरेटर, ये मेरा ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। ये दोनों ट्रांसमिट होगा,
तभी तो उसी जनरेटर की हेल्प से फिर हम लोग देखेंगे। देन दिया है चेक बिट्स CR2 CR1, दिस इज द वर्ड CR2 CR1 CR0 आर अपेंडेड एट द एंड ऑफ द मैसेज टू बी एंड ऑफ द मैसेज बाय द ट्रांसमीटर यूजिंग द अबो CRC स्कीम। क्या बोला जा रहा है कि जो आपके साथ डेटा है ना, सेंड कर रहे हैं हम लोग डेटा और जनरेटर दोनों, लेकिन इस डेटा के साथ हम लोग क्या अटैच करते हैं, डेटा के साथ अटैच करते हैं CRC बिट्स को, CRC बिट्स को अटैच करते हैं जनरेटर। या इसको प्लस करना गलत हो जाएगा, इसको कॉमा कर देते हैं इस तरीके से। ये दोनों चीज़ें सेंड हो रहा है किधर, इधर सेंडर से रिसीवर साइड में। सो डेटा के साथ हम लोग CRC बिट्स अटैच करते हैं। सो द ट्रांसमिटेड बिट क्या हो जाएगा, देखो ये पहले मैसेज है, मैसेज बिट्स है, मैसेज बिट्स के एंड में क्या होगा, CRC बिट्स होगा। CRC बिट्स क्यों इतना है, बिकॉज मेरा जनरेटर 4 बिट्स का है, तो CRC बिट्स मेरा 3 बिट्स होगा। तो इससे CRC बिट्स की वैल्यू बताना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। हाँ बताओ। कहाँ पे बोल रही, थोड़ी वॉइस सही से नहीं आ रही है हर्षद तुम्हारी, फिर से बोलो। ये जो जनरेटर में ये 1011 से इनटू की है, वो कहाँ से आया? नहीं इंटू नहीं किए हैं, पॉलिनोमियल बोल रही हूँ। तो ये x पावर 3 वाला पॉलिनोमियल है मेरे पास, मतलब ये मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके सामने मैं 1 डॉट कर सकती हूँ, बिकॉज ये एग्जिस्ट कर रहा है ये, तभी तो। बट यहाँ पर कहीं पर भी मेरा एक्स स्क्वायर नहीं है, देखो एक्स स्क्वायर नहीं, तो डेफिनेटली इसके साथ क्या होगा, 0 होगा। ये इस पॉलिनोमियल के साथ 0 है, तभी यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वायर नहीं है। एक्स पावर 1 है, तो डेफिनेटली इसके साथ ये 1 है, 1 डॉट, बिकॉज मुझे इसके करस्पॉन्डिंग बिट से देखना है ना क्या बिट्स अटैच है। तो एक्स पावर 1 मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली इसके साथ 1 है, तभी एक्स है यहाँ, 1 भी है यहाँ पर। 1 मतलब मैं पॉलिनोमियल बोल रही हूँ, तो पॉलिनोमियल में यही देखूंगी एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स पावर 0। तो एक्स पावर मैं किसी के पावर में भी 0 कर सकती हूँ, मतलब इस 1 डॉट इस 1 को क्या कर सकती हूँ, एक्स पावर 0 कर सकती हूँ, बिकॉज किसी के पावर में भी 1 करोगे तो आपका 1 ही आता है, मतलब सॉरी किसी के पावर में भी 0 करोगे तो वो 1 आता है। तो ये 1 हो गया, ये एग्जिस्ट करा, डेफिनेटली ये है तभी एग्जिस्ट करा है, दैट मीन्स यहाँ ये 1 है, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। वाई, बिकॉज यहाँ पर ये 0 है इसके साथ, तभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दैट्स वाई एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ 0, एक्स की वैल्यू यहाँ 1 और एक्स 0 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगेन 1 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके, सो ये आ गया जनरेटर। चलो इसको सॉल्व करते हैं ना। हाँ, तो मेरा डेटा है यहाँ से 1 1 0 0 0। ओके, कितने 0 अटैच करेंगे इसके साथ अटैच करेंगे 3 0। वाई, बिकॉज मेरे जनरेटर कितने बिट्स का है, 4 बिट्स का है। जनरेटर क्या है, 1 0 1 1। इसके साथ हम लोग करेंगे, यस इसको हटा दो, ठीक। देखो क्या क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा मेरा 1 0 1 1, एक्सोर परफॉर्म करेंगे, नो कैरी नो बोरो। ये आ गया डिफरेंस के लिए, डिफरेंट बिट के लिए 1 1 1, और ये सेम है तो इसके लिए 0। कितने बिट्स आएंगे यहाँ से, यहाँ पर मुझे कितने बिट्स की नीड है, 3 बिट्स है ऑलरेडी यहाँ पर। ये 0 को नहीं देखेंगे ना अब हम लोग, ये 0 को हटा दो, यहाँ से देखेंगे फिर। तो कितने बिट्स है, 3 बिट्स है, डिवाइड करने के लिए मेरे को कितने बिट्स की नीड है, 4 बिट्स की नीड है, तो ऊपर से एक 0 को ले लेंगे, ये 0 आ गया। अगेन ये 1 0 1 1 से हम लोग साइक्लिक फॉर्म है, तो अगेन करेंगे, तो ये डिफरेंट बिट 1 आ गया, सेम बिट 0, डिफरेंट बिट 1, सेम बिट 0। बिकॉज ये 0 है, साइड कर दो, कितने बिट्स है मेरे पास, 3 बिट्स है। कितने बिट्स की और नीड है मेरे को, 1 बिट की नीड है, तो ये 1 बिट आ जाएगा यहाँ से, ये 1 बिट क्या आ गया, 0 आ गया। सो अगेन करेंगे ये 1 0 1 1, इसके साथ एक्सो परफॉर्म करेंगे, डिफरेंट 1 सेम 0,
सेम जीरो सेम जीरो। ओके, ये 3 को नहीं कंसीडर करेंगे, इस 1 से कंसीडर करेंगे। दैट में मेरे पास ओनली 1 बिट है, तो कितने बिट्स ऊपर से लाएंगे? मेरे को वैसे 1 बिट है तो मेरे को 3 बिट्स की नीड है, बट 3 बिट मेरे पास है ही नहीं, ओनली 2 ही बिट अवेलेबल है। तो क्या कर देंगे, ये 0 0। अब इसको अगर सपोज मैं कर भी दूँ 1 0 1 1, तो भी यही मेरा आएगा, तो भी 1 0 बार बार आएगा, ये 1 0 0 बार बार आएगा मेरा। ठीक है, ये तो गलत ही हो जाएगा, यहाँ से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ये जो हो गया, ये 1 0 0, दिस इज़ माई CRC बिट्स। इसी CRC बिट्स को क्या करेंगे, डेटा के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ जीरो रखे थे ना, ये नंबर ऑफ़ जीरो ना करके डेटा के साथ ये CRC बिट्स अटैच करेंगे। सो 1 0 0 विल बी योर आंसर। क्लियर? Yes, ma'am. Okay, now take the next question. Okay, so answer is the second one. अच्छा, solution given है, यहाँ पे देख लेना आप लोग। और देखते हैं, ये तो अभी हम लोग सिर्फ देखेंगे एरर कंट्रोल में। एरर कंट्रोल देखेंगे हम डिस्टेंस को छोड़ के। एरर कंट्रोल CRC एंड चेकसम, ये भी नहीं है, अभी नहीं है, इधर भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है क्या? नहीं, ये तो वो है, ये दिख रहा है। इसको ट्राई करेंगे, अपने से सॉल्व करेंगे, वही चीज़ है। अगर यहाँ पे बोला कंप्यूटर नेटवर्क यूजेस पॉलिनोमियल ओवर GF2। ओके, GF2 वही बात किया जा रहा है, मतलब मॉडुलो 2 वाली। फॉर एरर चेकिंग विथ 8 बिट एज अ इंफॉर्मेशन बिट। इंफॉर्मेशन बिट अगेन वही डेटा बोलो, मैसेज बोलो, इंफॉर्मेशन बोलो, सब सेम है। इंफॉर्मेशन बिट 8 बिट का है। ओके, जनरेटर गिवन है, जो जनरेटर यहाँ क्या है, x³ x+1, वही जो प्रीवियस में था। तो x³, अच्छा इसको ले लेती हूँ, सॉल्व आप लोग करना, बट इसको, इसका जनरेटर क्या होगा वो मैं बताती हूँ। ठीक है, इसको रखते हैं। ओके, इसके जनरेटर की बात करें तो जनरेटर है यहाँ से मेरा x³ x+1। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, इसको अगर मैं थोड़ा इलेबोरेट कर दूँ तो x³ करना मुझे, बिकॉज x³ सबसे लास्ट वाला है ना, इसलिए प्लस x² रहेगा, पॉलिनोमियल है, सबको रखेंगे। x⁻1 करेंगे, x⁻3 x⁻2 x⁻1 प्लस x⁻0 करेंगे। x3 वाला कंपोनेंट एग्जिस्ट करे तो डेफिनेटली इसके साथ में 1 है। x² वाला कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करे तो डेफिनेटली इसके साथ 0 है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करा। x⁻1 वाला कंपोनेंट है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या है, 1। x⁻0 वाला कंपोनेंट भी है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू भी क्या है, 1। सो यहाँ से जितने भी ये वैल्यू है, ये 1 0 1 1, इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 1 1। दिस इज़ माई CRC। डेटा की बात करें तो डेटा क्या है मेरे पास, दिस इज़ दी 0 1 0 1, यहाँ पर देखो 0 1 0 1, अगेन 1 0 1 1, 1 0 1 1, ये डेटा है। सिंपल से कर लेंगे, इसको सॉल्व करूँ मैं, बन जाएगा ये, कर लेंगे सिंपली। इसके साथ क्या करना, जनरेटर है तो यहाँ पर 3 0 को ऐड कर देना, इसको डिवाइड कर देना 1 0 1 1 से। तो लास्ट में जो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, डेटा प्लस जनरेटर, डेटा प्लस CRC दोनों की बात किया जा रहा है, मतलब मैसेज सेंड क्या हो रहा है इन दिस नेटवर्क, दी मैसेज दिस इज ट्रांसमिटेड, किस फॉर्म में, मतलब क्या ट्रांसमिट, दिस इज द मैसेज बट ट्रांसमिट क्या हो रहा है, दिस मैसेज प्लस CRC बिट्स। तो CRC बिट्स वैल्यू जो भी होगी वो आंसर हो जाएगा। ओके, ओके,
देखते हैं सीआरसी तो बहुत सारे क्वेश्चन दिखे, जनरली क्वेश्चन ज़्यादातर सीआरसी से ही आते हैं, सीआरसी से आता है एंड हेमिंग से आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और कुछ दिख रहा है? नहीं तो भी नहीं है। ये क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द, अच्छा सीआरसी जब आईपी हेडर आता है तो ठीक है, उसकी बात किया जा रहा है। जो हेडर होते हैं ना, आईपी हेडर होते हैं, नेटवर्क लेयर पे जाएंगे तो आईपी हेडर होता है, टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएंगे तो टीसीपी हेडर होता है। तो उस हेडर है बहुत सारे उसमें फील्ड होते हैं। सीआरसी भी क्या होता है उसी का एक, सॉरी चेकसम भी क्या होता है उसी का एक फील्ड होता है। ओके, और क्वेश्चन। जो होंगे तो ये सीआरसी के इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। एनीथिंग एल्स? ठीक है, तो हो गया यहाँ के जितने क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये वाला एक जो क्वेश्चन हम लोग रखे हैं इसको आप लोग सॉल्व करके अपने से ट्राई करो सॉल्व करना, अपने से ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। ओके, सो किसी को कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन यहाँ पर ओवर करें? किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। अगर नहीं है क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग यहाँ से देखेंगे, हैमिंग कोड से देखेंगे। हैमिंग कोड के लिए हैमिंग डिस्टेंस को पहले देखना पड़ेगा, हैमिंग डिस्टेंस कैसे करते हैं, उसके बाद फिर ये वाले क्वेश्चन बनते हैं। और ये आता है एग्जाम में, हैमिंग कोड वाले आते हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है ये हैमिंग वाला क्वेश्चन। ओके, चलो फिर ओवर करते हैं यहाँ पर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तो कहाँ बताओ। मैम ये जो हम्म, मैम जो सेंडर और जो पीओ साइड सीआरसी पे निकाली तो उसके पास क्या आती है? कहाँ पर? यहाँ पर बोल रहे हो इस क्वेश्चन में? नो मैम, इसके ऊपर में? मैम जो एग्जाम्पल लिए थे ना, अच्छा, हम लोग सॉल्व कर इसको ये वाले में ना, ये वाले में यस मैम। मैम ये सीआरसी बिट्स निकलने के बाद क्या किया? सीआरसी बिट्स के बाद ना यहाँ पर मेरे पास यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या है, मेरा डेटा है। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, सीआरसी बिट्स है। सो दोनों को अटैच करके हम लोग सेट किया। मतलब अब जो डेटा सेंड हो रहा है वो एक्चुअल में ये डेटा नहीं है, कंप्लीट अब एज अ डेटा जो है सेंड हो रहा है। तो डेटा के साथ सीआरसी बिट अटैच करके फिर सेंड करते हैं। सो यहाँ पर भी ये कंप्लीट, अब रिसीवर को तो नहीं पता है, रिसीवर क्या करेगा, कंप्लीटली इसको एज अ मैसेज कंसिडर करेगा। ठीक है, और उसको जो भी इसके पास जनरेटर आएगा, क्योंकि डेटा भी जाता है जनरेटर भी जाता है, जनरेटर आएगा उस जनरेटर के हेल्प से सॉल्व करेगा। लास्ट में क्या होगा, आप अगर ये मिल जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, ये कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, बिकॉज जनरेटर भी मुझे पता 4 बिट का है। तो लास्ट के 3 बिट्स को यहाँ से रिमूव करके क्या करेंगे, बाकी को एज अ डेटा रिसीव कर लेगा रिसीवर। ठीक, यस। ओके, चलो ठीक है, फिर ओवर करते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक